होंगे, सुन रहे होंगे। आज ही ज्योति मल्होत्रा के बारे में आपको बताएंगे कैसे ब्लॉगर बनने के बहाने, ब्लॉग के बहाने पाकिस्तान जाती है, वहां हैंडलर मिलता है, इसका एक हैंडलर बनता है और उसके बाद कैसे हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स की एक फौज इकट्ठा होती है। इसकी पूरी कुंडली आज आपके सामने लेकर आए हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो कुंडली आपने ज्योति मल्होत्रा की निकाली है, कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले शुरुआत करेंगे दिल्ली के कनॉट प्लेस नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ठीक है। कनॉट प्लेस में मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम है एहसान। कॉफी पर बातचीत होती है, यंग लड़का यंग लड़की, उत्सुकता बनी रहती है, दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। बाद में एहसान बताता है कि मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता हूँ। अब एहसान पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करता है, एक ट्रैवल ब्लॉगर है। ये कहती है, ओ माय गॉड, मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती, मैं देखना चाहती हूँ। एहसान कुछ और एहसान जताता है, बोलता है वो सारा इंतजाम मैं कर दूंगा, बस एक बार आके पाकिस्तानी हाई कमीशन में मिलो। पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाती है, पता चलता है कि एहसान का नाम दानिश, और उसके बाद से कहानी शुरू हो जाती है। वो दानिश धीरे धीरे इसको अच्छी अच्छी बातों से इसको अपनी गिरफ्त में लेता जाता है और इसके लिए पाकिस्तान जाने का इंतजाम करता है। और फिर वो पहुंच जाती है पाकिस्तान के बॉर्डर, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक शूट करती है वीडियो। मैं चाहता हूँ दर्शकों को पहले दिखा दे और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़े। देशों की सरहदें, इस तरफ हमारा हिंदुस्तान BSF एंड अभी हम हैं जीरो लाइन पर। दिस इज आवर जीरो लाइन। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाज़ा, और ये अगर हम जीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू। ये तो ऐसे खुश हो रही है जैसे स्विट्जरलैंड पहुंच गई हो। नहीं, और उसके बाद आगे की कहानी मैं बताता हूँ। ये दानिश ने कहा कि जब तुम पाकिस्तान जाओगी तो वहां मेरा एक बंदा है, दोस्त है, जिसका नाम अली अहवान है। उससे मिलना, वो बाकी सारा इंतजाम कर देगा। अली अहवान ने उसके घूमने फिरने, रहने खाने सबका पूरा इंतजाम किया, और उसी अली अहवान ने इसका इंट्रोडक्शन करवाया पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से। ये इंडिया से आई है, बहुत खूबसूरत मोहतरमा है, और इसको बहुत वीआईपी फील कराया गया वहां। इसे क्या लगा पता है कि ये इंडिया से आई है तो बहुत बड़ा तोप है, और पाकिस्तान के जितने इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं और सिक्योरिटी के अधिकारी हैं, फौज के लोग हैं, इससे मिल रहे हैं क्योंकि ये इंडिया से आई है। इस बेवकूफ को ये पता नहीं था कि कैसे ये झांसे में आ रही कि अब क्या किया कि वहां पे शाकिर और राणा शहबाज नाम के दो एजेंट्स थे ISI के, उनसे भी मिली। शाकिर ने अपना नंबर दिया इसे और कहा कि शाकिर के नाम से इसे सेव मत करना, और ज्योति मल्होत्रा ने वो नंबर सेव किया जट रंधावा के नाम से। जट रंधावा इसके मोबाइल। हाँ, अब लगेगा जट रंधावा कोई पंजाबी फोक सिंगर होगा, लेकिन दरअसल वो ISI का एजेंट शाकिर था। फिर वो भारत आ गई और व्हाट्सएप चैट, स्नैपचैट, टेलीग्राम वगैरह सोशल मीडिया से उन लोगों के लगातार संपर्क में रही। फिर ये एक एक कर धीरे धीरे सूचनाएं देने लगी। मुंबई में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है, कौन से रूट पे जा रहा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है। आम लोगों को क्या लगता था कि ये तो ट्रैवल ब्लॉगर ये बना रही है, और बीच बीच में मोदी की तारीफ भी करती थी। अब ज्योति दिल्ली में पाक हाई कमीशन का एक अधिकारी एहसानुर रहीम, उसका जो एहसान था उर्फ दानिश, से लगातार मिलती रही, और उसके बाद धीरे धीरे सारे देने लगी। ये पकड़ी कैसे गई वो और आश्चर्यजनक है। पंजाब के दो भाई हैं, उनका नाम जो 6 लोग पकड़े गए, मैं चाहता हूं कि एक बार आप नाम उसका सिर्फ पढ़ दीजिए कि कौन कौन से लोग हैं, तो फिर कहानी बताने में आसान होगी। ठीक है, मैं बताता हूं, आप जारी रखिए सर। जी। उसमें पंजाब का एक नौजवान है, सिख नौजवान है, हरियाणा के कुछ लोग हैं इसके ग्रुप में, और ये सारे लोग यामीन मोहम्मद, अरमान, बानू, नसरीना,
गुजेला ये तो बाद देविंदर में ढिल्लों। पकड़े गए। इससे पहले एक और लिस्ट था, उसके बारे में करा। ये सब बाद में इनकी जानकारी देने के बाद पलकशेर जो मसीह पहली और उसका भाई हाँ, सूरज हाँ, मसीह। बिल्कुल। तो ये जो पलकशेर मसीह है और सूरज मसीह है, ये दोनों हरियाणा के रहने वाले को, इन दोनों को जोड़ा। और उसके बाद एक और शख्स को जोड़ा, देवेंद्र सिंह, ये सिख। और ये जानबूझकर वैसे लोगों को टारगेट करती थी जो एंटी बीजेपी हो या थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान अप्रोच रखते हो, मतलब सेकुलर टाइप के कीड़े होते हैं ना, उस जी। तरह को ये अप्रोच करती थी। ठीक है। और इसने 6-7 लोगों की टीम बनाई। लेकिन गलती यही कि जट रंधावा के कारण यह पकड़ी गई। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं इसके हैंडलर दानिश उर्फ एहसान से, कि जब ये पाकिस्तान हाई कमीशन उर्फ जट रंधावा। नहीं, जट रंधावा तो शाकिर है, वो तो अच्छा, शाकिर जो मिला था, सुनवाइएगा जरा एक बार। हाँ, वो हमारा एक स्पेशल इनविटेशन है एम्बेसी में। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है। सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? हमारा योम पाकिस्तान जैसे आपका 26 जनवरी है, ऐसे ही हमारा 23 मार्च है। इससे आज़ादी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी, जिसमें नेशनल डे। हाँ नेशनल डे है ये हमारा। और इसमें रिपब्लिक डे। हाँ रिपब्लिक को योम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार का डिनर था, तो अफ्तारी तो इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख हाँ के बस बहुत मजा ऐसे ही है जी। जी, बाकी पूरा वीडियो बाद में दिखाएंगे सर। नहीं, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि दानिश जी की ये बेगम भी है, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में भी है। इसी दानिश की? और हाँ, वही दानिश है, वो कोट टाई वाला बंदा। और कैसे चहक चहक के बात कर रही है, और वो इंट्रोड्यूस कराता है। अब उसकी बेगम ओरिजिनल बेगम है भी कि नहीं, किसे पता। ये वीडियो दिखाने का असली मकसद ये है कि कैसे हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों को वो ट्रैप में लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब पाकिस्तान के लिए जासूसी शुरू कर देते हैं। 6 और 4 10 लोग कुल मिलाकर पकड़े जा चुके हैं। और हम बात करते हैं हनी ट्रैप की, कि पाकिस्तान की लड़कियां बातचीत करके लड़कों को फंसा लेंगी, यहां पर जासूसी करवाएंगी। यहां तो उल्टा केस है। यहां हमारे हनी को एक पाकिस्तानी एहसान ने ट्रैप कर लिया। यहां उल्टी गंगा बहने लगी। और किसे पता था कि इस तरह का ट्रैवल ब्लॉगर अंत में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगेगा। और जासूसी नहीं, एक क्षण ऐसा आया कि इसको पाकिस्तान की हर चीज अच्छी लगने लगी और भारत की हर चीज बुरी लगने लगी। ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। पाकिस्तान का रेलवे दुनिया का सबसे 3rd क्लास रेलवे है, और वहां अभी जफर एक्सप्रेस पूरे की पूरी ट्रेन को किडनैप कर लिया। अंग्रेजों के बाद से पटरियां नहीं बिछी, कोई फैसिलिटी नहीं। और हमारे यहां देखिए, एक सिंपल सा रिजर्वेशन मिल जाता है तो उसको खाने के लिए पूछा जाता है, गद्दा तकिया दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जाती है तो उसके खंडहर ट्रेन की एक तारीफ कर रही है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो भी दिखाई दे, उसके बाद आगे की कहानी बढ़ाते हैं। दिखाइए। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वागा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वागा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे आज पाकिस्तान के वागा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी वागा से और पहुंचाएगी पंजा साहिब। लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर ग्रीन कलर की पाकिस्तानी ट्रेन में हम तय करेंगे। आपको कैसी लगी ये पाकिस्तानी डीजल लोकोमोटिव इंजन वाली? हमें बिल्कुल घटिया लगी है जी सर। पकड़ी कैसे गई? अब वो ट्रेन था नहीं, पकड़ी गई जट रंधावा के चक्कर में। जट रंधावा जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ ना, तो इसको कह रहा था कि तुम पंजाब हरियाणा इस लोकेशन में रहो और हमें वहां के मूवमेंट की जानकारी दिया करो। भारतीय वायुसेना ने बड़े तरीके से डिच किया इसे। भारतीय वायुसेना ने क्या किया कि एक प्रोटोटाइप बनाया फाइटर जेट्स का। वो ओरिजिनल फाइटर जेट नहीं था,
और जगह जगह डिप्लॉय कर दिया। जहां नकली फाइटर जेट डिप्लॉय किया था, ये इसके अनुसार इसके मोबाइल पे जेट रंधावा को उसके लोकेशन की यहां फाइटर जेट है, जबकि वो ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल फाइटर जेट छुपा के रखा था। जब पाकिस्तान को पता चला तो अचानक भारतीय वायुसेना को लगा कि यार ये नकलियों पर क्यों ज्यादा इतना हमला कर रहे हैं, असली को छोड़ दे रहे हैं। ये तो हमने कागज के, फाइबर के, फोम के बना रखे हैं, पाकिस्तानी इसके पीछे क्यों पागल हुए बैठे हैं। और फिर तब जांच शुरू हुई और फिर पता चला कि किसी आईएसआई एजेंट जेट रंधावा का नाम आया और वहां से ये चैट लीक हुआ। और फिर इसने तोते की तरह सारा कुछ बोल दिया कि किस राज्य मेरे कौन से आदमी है, क्या करते हैं, वो सारा। एक और मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान कई तरीके से यहां के लोगों को अपने झांसे में लेता है। जैसे पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता है। वहां जाइएगा ना तो ऐसा आपको शो करेगा कि अरे आप भारत से आए हैं, आप तो हमारे ही हैं, आपको लिए पार्क फ्री कर दिया तो आपको पिज्जा फ्री में खिला रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं है, वो अपने दुश्मनों को फ्री में पिज्जा खिला रहे हैं तो उनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो खिला रहे हैं। वो दरअसल आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और एक बार आप कंटिन्यू करके देखिए, आप ही को पता नहीं चलेगा कि कब उनके झांसे में आ गया। तो यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं, हाई कमीशन विजिट के नाम पे, थिंक टैंक के रिसर्च स्पॉन्सर करके, कंटेंट क्रिएटर्स को स्पॉन्सर करके, अच्छा विधवाओं को अप्रोच करते हैं ताकि उनकी समस्याओं को एक्सप्लॉइट कर सके, लोकल बंदों को पैसे देते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन बेरोजगार है, उसको पैसे की बड़ी दिक्कत है, बीवी उसको रोज डांटती है, उसको रोज शाम को पीने के लिए चाहिए, वैसे लोगों को भी देते हैं। ठीक है सर, अब मुझे ये बताइए इसका होगा क्या? होना क्या है अभी देखिए, एनएसए लगेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंधमारी के आरोप लगेंगे, क्या होगा इसका? सबसे बड़ी बात है कि पहले तो पूछताछ में ये क्या बताती है। नहीं पता तो ये भी चला है कि लगभग 150 स्लीपर सेल्स इन लोगों ने तैयार किए हुए हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि मीडिया में ये अकेली होगी? उसमें इसके भी मीडिया सर्किल होंगे, कुछ और यूट्यूबर्स इसके दोस्त होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसके साथ कुछ और लोग गए थे पाकिस्तान और वहां पाकिस्तान मेरे भाई, पाकिस्तान बंधु सब कुछ किया था। और वैसे ही लोग आज यहां पे ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जाकर, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया सर्च कीजिए और ज्योति मल्होत्रा टाइप कीजिए और उसमें सब आ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके इकोसिस्टम में और इसी की तरह बोलियां बोल रहे थे। और क्या उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए? मैं तो दर्शकों से पूछ रहा हूं कि अगर इस तरह का कंटेंट बना रही ज्योति मल्होत्रा के पास अगर चैट के सबूत मिले हैं तो इसकी क्या गारंटी नहीं कि जो इसके साथ दूसरे लोग गए होंगे वो किसी के संपर्क में नहीं होंगे, या वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, भारतीय फौज के खिलाफ, कहीं उनका ब्रेन वॉश नहीं किया गया होगा। पता कीजिए कि कौन कौन से मीडिया प्रोफेशनल हैं जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में रेगुलर आते जाते हैं, कारण क्या है। बहुत तरह के सवाल हैं जिसका जवाब या तो जांच एजेंसियां दे सकती है, लेकिन हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक सोशल मीडिया पर जाके ज्योति मल्होत्रा टाइप करें, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और ढूंढें कि इनके साथी कौन कौन है। बहुत सारे चौंकाने वाले नाम आएंगे। ठीक है सर। बाकी जो भारतीय पुलिस है, सेना है, बहुत मुस्तैद है। 6 लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है। कल ही परसों एक तो पानीपत से पकड़ा गया था जो काफी दिनों से सूचनाएं लीक कर रहा था, उससे पहले 2 पंजाब से पकड़े गए थे, एक जैसलमेर से पकड़ा गया था। कुल मिलाकर ये 6 लोग हैं जो अब तक पकड़े गए हैं। बाकी जो पानीपत वाला पकड़ा गया उसके बाद सूत्रों से खबर यह भी आई है कि लगभग 150 लोगों की फौज उसने तैयार की है जो पानीपत से पकड़ा गया है। इन लोगों ने कितना बड़ा अपना स्लीपर सेल्स का जो फौज है वो तैयार किया होगा, वो उसको क्रैक करने के लिए हमारी टीमें जो है काम कर रही होंगी शायद, और पूछताछ तोते की तरह इनसे उगलवा भी रहेंगे। पंकज जी ने बताया भी कि तोते की तरह इसने बहुत सारे राज उगले हैं। क्या क्या उगले हैं वो जब तक सामने नहीं आते तब तक का इंतजार आपको भी और हमें भी करना होगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कुंडली को हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाकी दर्शकों ये विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और जो लोग खाते देश की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, इस पहलगाम हमले के बाद ऐसे लाखों लोगों का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ये देश विरोधी लोग हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके उस बात को जरूर बताएं। नमस्कार।